सिर्फ राजनीति हो रही है। मान्यवर की उपस्थिति में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे इलाके को। वो बात माननीय नितिन गडकरी से हो गई, उनका बयान भी आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। मोहना में कट बनेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मोहना में कट बनेगा। ये सिर्फ चुनाव तक राजनीति, कांग्रेस की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है। मैं देश के इतने बड़े नेता के सामने आपको वादा कर रहा हूं। दूसरी बात, मैंने कहा ना, अब मैं एक मान्यवर जी की उपस्थिति में पूछ रहा हूं, जाने अनजाने मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूं 78 से लेके 24 साल, 46 साल चुनाव लड़ते हो गए। कॉलेज, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, इंसान हूं। और देखिए, बड़ा वो होता है, गलती हो जाए तो माफी मांग ले और कोई गलती कर दे तो उसको माफ कर दे। अगर जाने अनजाने मेरे किसी आचरण से, व्यवहार से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं सारी सरदारी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सदा आपके चरणों में था, सदा आपके चरणों में रहूंगा। लेकिन एक बात पूछकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, वोट जो होता है ना, दिल जो कहता है वो करता है। हम कुछ भी कह लें मंच पे बैठे हुए लोग, लेकिन जो आपके दिल कहता है आप वो करोगे। सिर्फ ये पूछने आया हूं, ईमानदारी से बता दो, दोपहरी का समय है, इतनी तपती गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह से बैठे हैं। सिर्फ ये बता दो, आपका दिल क्या कहता है? तीसरी बार मोदी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ जोर से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे, पहले अपने इस भाई और बच्चे को जब सांसद बनाएंगे तभी मोदी प्रधानमंत्री जी बनेंगे। आके ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए, और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता हूं, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे, पहले ना विधायक भी 3 बार रहे हैं। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया, अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगे आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। लेकिन मुझे याद है कि पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते हैं, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं समझता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।